अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने लगे हैं। ग्रुप थ्योरी तो MTH 633 VU का है ये। और ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की हमें पता होनी चाहिए। पहले उनको स्टडी कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं। प्रॉपर्टी एक होती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन ए या फिर कोई एलिमेंट ए और बी दोनों बिलोंग करता हो किसी भी सेट से, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, किसी एक से भी बिलोंग करता हो, तो इनका ए प्लस बी करें या हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करें तो वो भी बिलोंग करना चाहिए किस में? नेचुरल नंबर, रियल नंबर, जिससे वो दोनों बिलोंग करते थे। तो इसको हम क्लोजर या क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए बेसिक थिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि हमने कोई 3 नंबर लिए हैं, ये 3 डिजिट लिए हैं ए, बी व सी, जो कि बिलोंग करते थे किसी सेट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर, तो रियल नंबर से वो बिलोंग करते थे। तो ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या ए बी मल्टीप्लाई कर लें, सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और ए बी को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बराबर होता है। तो ये हमारा क्या था? एसोसिएटिव लॉ। ये मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ बेसिकली। उसके बाद आइडेंटिटी का आपको पता ही है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी बेसिकली होती है कि किसी भी सेट में या वो एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि जिसको उसके इनवर्स के साथ ऐड या उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए इनवर्स के साथ, तो हमारा आंसर 0 या 1। ये एडिटिव ऐड करने पे और ये मल्टीप्लाई करने पे। तो ये जैसे कि ये हमारा क्या है? एडिटिव, और ये मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि हमने ए लिया, इसमें कौन सा डिजिट हम इनवर्स जो है इसका ऐड करते हैं, मतलब कि माइनस ए, आंसर क्या आएगा? 0 ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू 1 ओवर ए, आंसर 1। तो ये जो हमारा है कि आंसर जब 1 आ रहा है तो इसको हम कहते हैं इनवर्स, और इनवर्स को उसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा इनवर्स है और ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। ये जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताई हैं। अब मैं एक टेबल बनाने लगा हूं, जो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी टेबल वो बेसिकली एक लुब्बे लबाब ही होगा पूरी ग्रुप थ्योरी का। और वो टेबल क्या है कि सबसे पहले मैं लिखता हूं क्लोजर। सेकंड पे मैं लिखने लगा हूं एसोसिएटिव। थर्ड पे मैं लिखने लगा हूं आइडेंटिटी। फोर्थ पे मैं लिखने लगा हूं इनवर्स। अच्छा, अगर
कोई सेट ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, ये दो प्रॉपर्टीज क्लोजर और एसोसिएटिव, उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर कोई फंक्शन या कोई सेट ये तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो उसको हम कहते हैं मोनाइड। और अगर कोई सेट ये चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो उसको हम कहते हैं ग्रुप। उम्मीद है आपको याद रहेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी क्या होती है, एसोसिएटिव भी बता दी, आइडेंटिटी और इनवर्स भी आपको बता दिए। अगर कोई सेट ये चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करे तो वो ही हमारा ग्रुप होगा।